हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस पे जो आधारित जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, और जब तक आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि तुम इस चैप्टर से कोई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि हम जो क्वेश्चन हमें दे रखा होगा हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझे, हम उस क्वेश्चन को कैसे समझे। क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा, अगर तुम उस क्वेश्चन को समझ लोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। अगर वो डायग्राम आप सही बना लेते हो तो उसके बाद तो तुम उसका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से बना लोगे। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, और मैंने ऐसा नोटिस किया है इसके अंदर है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए हैं। तुम्हें जितने भी इस टॉपिक से रिलेवेंट डाउट है उन सब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आराम से क्वेश्चन समझेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो एक भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की है। ये तो हमारे पास क्या है, धरातल है, इसको आप जमीन का स्तर मानोगे, ये जमीन स्तर है। ये क्या है, जमीन स्तर है, इसको जमीन स्तर अपन मानेंगे क्योंकि जमीन के ऊपर है। इस पे एक तो क्या खड़ा है, भवन खड़ा है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, भवन है, इसको हम भवन कंसिडर करेंगे। जिसकी हाइट हमें कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है हमें इसका 7 मीटर। ये भवन है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो हमें कितना दे रखा है, 7 मीटर इसका हाइट दे रखा है। देखो समझना, क्वेश्चन को समझ जाओ बस, उसके बाद तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से बना लोगे। भवन के शिखर से, भवन का शिखर कहाँ है, यहाँ पे, शिखर मतलब चोटी, ये रहा, यहाँ पे शिखर है, से एक केबल टावर के, ये केबल टावर है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, केबल टावर। ये क्या आ जाएगा, टावर आ जाएगा, केबल टावर आ जाएगा। केबल टावर का उन्नयन कोण, देखो केबल टावर का शिखर यहाँ पे, अब व्यक्ति कहाँ है, इस भवन के शीर्ष पे है। मान लो कोई भी प्रेक्षक है, वो कहाँ पे, इस भवन के शीर्ष पे है, और वो व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर किसको देख रहा है, इस टावर के शीर्ष को देख रहा है। तो उसकी दृष्टि रेखा कौन सी होगी, देखो ध्यान से समझना, ये उसकी दृष्टि रेखा होगी। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये उसकी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा होगी, क्योंकि प्रेक्षक कहाँ खड़ा है, भवन के शीर्ष पे खड़ा है, और देख किसको रहा है, टावर के शीर्ष को देख रहा है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ो। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये तो दृष्टि रेखा थी, प्रेक्षक यहाँ पे है, तो प्रेक्षक का क्षैतिज स्तर देखो, ये प्रेक्षक का क्या आ जाएगा, क्षैतिज स्तर आ जाएगा। ये क्या, क्षैतिज स्तर है, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे उन्नयन कोण, जो हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बोलो आपको समझ में आया। मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, दृष्टि रेखा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दृष्टि रेखा बोल रहा हूँ, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्षैतिज स्तर बोल रहे हैं, क्षैतिज स्तर बोल रहे हैं, क्योंकि जो जमीन स्तर है उसी के समांतर है, क्योंकि जमीन स्तर है और उसी के समांतर हमने एक स्तर लिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर बोलेंगे। ये भी क्या होगा, क्षैतिज स्तर होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो है, और इसके पैर का अवनमन कोण, ध्यान देना प्रेक्षक अभी भी यहीं पे है, यहीं पे प्रेक्षक है, कहाँ पे प्रेक्षक, भवन के शीर्ष पे है। अब यहीं से क्या कर रहा है, ये जो केबल टावर है इसके पैर को देख रहा है। पैर कहाँ पे, यहाँ पे है, जहाँ पे मैं पेन टच कर रहा हूँ, ये क्या है, पैर है। तो वो व्यक्ति अप्रेक्षक क्या कर रहा है, यहाँ बैठा है और वो इसको देख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। अब इस बार दृष्टि रेखा कहाँ होगी, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये रेखा कौन सी होगी, दृष्टि रेखा होगी। इसको हम क्या बोल देंगे, दृष्टि रेखा बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, दृष्टि रेखा बोल देंगे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर इसके लिए यही होगा। तो क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल होगा वो हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा टावर की, केबल टावर की ऊंचाई h ज्ञात करना है, हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, केबल टावर है, यही तो है केबल टावर टोटल, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हाइट होगी उसको हम कितना कंसिडर कर लेंगे, h।
ये हमें हाइट पता चल गई, जिसको हम कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यही पॉइंट लिख लेता हूँ, माना टावर की ऊंचाई इक्वल टू, हमने कितना लिया, h लिया। हमने केबल टावर की ऊंचाई को कितना ले लिया, h ले लिया। अब आगे समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सीख लोगे तो फिर सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम बनाना सीख जाओगे। सुनो, क्या मुझे तुम ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना डिग्री होगा? तो सुनो, ये जो क्षैतिज स्तर है, इसी के समांतर ये क्षैतिज स्तर है, जमीन स्तर है, और इन दोनों के बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींच रखी है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे जेड शेप नजर आ रही है? देखो, एक जेड शेप बन रही है, और जेड आकृति के अंदर ये जो एंगल है और ये जो एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, पॉइंट कर लो, या फिर हमें ये बेस नहीं पता, मैं पॉइंटिंग कर लेता हूँ। देखो, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ए कह देता हूँ। इसको मैं क्या कह देता हूँ, ए। इसको हम कह देते हैं बी, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ, और इसको मैं क्या पॉइंट दे देता हूँ, ई पॉइंट दे देता हूँ। तो अब ध्यान से समझना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एडी है इस एडी का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज हम किसकी बात करेंगे, एडीई की बात करूंगा, एडीई में, समकोण त्रिभुज एडीई में बात करूंगा। और इसमें हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे। देखो, यहाँ तुम्हें एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो एंगल के सामने ये क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आधार का वैल्यू चाहिए। तो लंब और आधार के बीच में एक रिलेशन होता है, किसका, टेन का। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे टेन थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वस टू लंब बटा क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन थीटा इक्वस टू लंब, लंब कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, डीई, डिवाइड में आधार हमारे पास कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा। देखो, लंब आधार इनको निकालने में अगर कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हमेशा। जो एंगल तुम्हें दे रखा है वो एंगल किस भुजा पे है, उसको हम हमेशा आधार बोलते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है वो इस भुजा पे बन रहा है, तो इसको हम हमेशा आधार बोलते हैं। और जो एंगल के सामने की भुजा होती है उसको हम हमेशा लंब बोलते हैं। समझ के, कभी डाउट नहीं आएगा। अब वैल्यू रख लो, सारे मान तुम्हें पता है, जिसका मान नहीं पता उसका मान निकाल लो। देखो, थीटा हमें पता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, थीटा की जगह 45 डिग्री कर दूंगा, इक्वल टू, क्या डीई का मान पता है, पता है भैया, कितना, 7 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और एडी नहीं पता, हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, एडी का मान निकालेंगे। देखो, टेन 45 डिग्री का मान आपको, यानी वो जो टेबल है त्रिकोणमितीय अनुपात वाली, वो टेबल आपको याद होना जरूरी है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 होता है, इक्वल टू 7 बटे कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा। एडी को तुम यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ से हमें एडी मिल गया, एडी इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। यानी हमें यहाँ पे जो साइड एडी है उसका वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, कितना वैल्यू मिला, 7 मीटर। तो ये एडी कितना आ चुका है, 7 मीटर आ चुका है। अभी ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। मुझे बताओ, क्या इस एडी की लंबाई 7 मीटर है, तो क्या मुझे बता सकती हो इस बीई की लंबाई भी कितना आएगी, 7 मीटर आएगी। इस बीई की लंबाई भी कितना आएगी, 7 मीटर आएगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कैसे बीई 7 मीटर हो गया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यानी यहाँ पे जो ए बी ई डी जो बन रहा है ये आयत बन रहा है, तो आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सही बात है भैया, इतना समझ में आ गया। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मुझे तुम बता दोगे कि इस बी से लेके सी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? बताओ, बी सी की लंबाई कितनी आएगी? तो तुम कहोगे भैया, टोटल ए से लेके सी तक की जो लंबाई हम कंसिडर कर रहे हैं उसको एच कंसिडर कर रहे हैं, और हमें ए से बी तक की लंबाई पता है 7 मीटर, पता है ना, क्योंकि ये किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये डी 7 मीटर है तो ए बी भी कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। तो हम इस टोटल हाइट में से अगर ये 7 मीटर माइनस कर देंगे तो बता दोगे मुझे बी सी कितना आ जाएगा? बी सी आ जाएगा एच माइनस 7 मीटर। कितना आ जाएगा? बी सी एच माइनस 7 मीटर आ जाएगा। समझ के, अब हम जो ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, वो लेंगे हम सी बी ई। सी बी ई को टारगेट करेंगे और हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे? एच का मान निकाल लेंगे। तो मैं ट्राइंगल सी बी ई की बात करता हूँ। तो अब मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज सी बी ई में।
देखो यहाँ पे भी तुम वही रिलेशन लगाओगे, यहाँ एंगल दे रखा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, आधार आ जाएगा। एंगल के सामने हमें क्या मिलेगा, लंब मिलेगा। तो हमें लंब और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। तो क्या आ जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वस टू, वही तो लगाएंगे, टेन थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा। वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो। देखो टेन थीटा, थीटा हमें कितना दे रखा है, थीटा तो हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री इक्वल टू लंब हमें कितना दे रखा है, ये बीसी लंब है, बीसी लंब है तो बीसी का वैल्यू कितना दे रखा हमें, h-7 पता चला है। और डिवाइड के अंदर आधार कितना है, बीई है, तो बीई का वैल्यू हमने निकाला था, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। वैसे इसको सरल कर लो, आंसर हमें पता चल जाएगा। देखो मुझे बता दो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मान हैं वो आपको याद नहीं है तो उसको याद करने की मैंने ट्रिक डिस्कस की है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दूंगा, तुम उस वीडियो को जरूर देख लो। तुम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे, आपको सारे मान भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 इक्वल टू कितना है, h-7 डिवाइड में कितना है, 7 है। इसके नीचे एक ले लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हम इस 7 को इससे गुना करेंगे, h-7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, h-7 आ जाएगा, 1 से गुना करोगे इक्वस टू √3 को 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। हमें h का वैल्यू चाहिए तो इस माइनस के 7 को इधर भेज दोगे तो 7√3 तो पहले से था, प्लस में 7 और चला जाएगा, तो यहाँ से हमें h का मान चाहिए तो इससे 7 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, फिर प्लस 7 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। और ये मीटर में हमें क्या मिल जाएगा, जो टावर था, केबल टावर था, उसकी हमें क्या मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी h बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो या तो तुम यहीं छोड़ सकते हो इस आंसर को, या फिर तुम अगर डेसिमल में निकालना चाहते हो तो √3 का मान रख लेना। जो √3 का मान होता है वो 1.732 होता है। तो जब तुम √3 की जगह 1.732 रखोगे, एक जोड़ दोगे तो 2.732 आ जाएगा, उसको 7 से गुना कर लोगे तो हमें केबल टावर की ऊंचाई किस में पता चल जाएगी, दशमलव में पता चल जाएगी। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है। अगर तुम इस लैंग्वेज को समझ जाते हो, डायग्राम बनाना सीख लेते हो, तो ये समझो इसका आंसर बहुत आसान तरीके से तुम बना लोगे। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।